एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शाइजा जुल्फिकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक न्यूट्रिशन। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है 5 हेल्दी डाइट हैबिट्स। ये कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो आप बहुत हद तक इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी हेल्थ में, अपनी वेलबींग में। आप नोटिस करेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स पहले से बेहतर है, आपका मूड पहले से बेहतर है। और इसी तरह बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस जिसके अंदर आ जाती हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसी तरह कैंसर और इसी तरह की बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इन तक बहुत हद तक इन डिजीजेस के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। जिस तरह हम सब जानते हैं कि न्यू ईयर है, इस टाइम में बहुत से लोगों के अंदर बहुत मोटिवेशन होती है हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने की और अनहेल्दी हैबिट्स को कट डाउन करने की, उनको खत्म करने की। तो ये परफेक्ट टाइम है जिसके अंदर हम इन कुछ हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें और फिर हम खुद नोटिस करेंगे कि किस तरह हमारी हेल्थ इन हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने से इंप्रूव होती है। तो वो कौन सी ऐसी हेल्दी हैबिट्स हैं, उनको हम किस तरह से अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात कि हमें उन्हें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, वो सब जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले जो हम जिस हेल्दी हैबिट का जिक्र करेंगे वो है ड्रिंकिंग मोर वाटर, यानी कि ज़्यादा पानी पीना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उतना पानी नहीं पीते जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। स्पेशली सर्दियों में हम लोग अपने पानी के इंटेक को बहुत हद तक कम कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमें ज़्यादा पानी क्यों पीना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम हिस्सा 60% हमारी बॉडी जो है वो पानी से मिलकर बनी हुई है। पानी के हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार फंक्शंस हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम लोग पानी का इंटेक नहीं करेंगे तो ये तमाम फंक्शंस काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। ये तमाम फंक्शंस अगर सही से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे तो हमारी हेल्थ जाहिर सी बात है उससे सफ़र करेगी, हमारी हेल्थ भी उससे ख़राब हो सकती है। अगर हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। अब डिहाइड्रेटेड होने की पहली निशानी ये है कि हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। उसके बाद दूसरी निशानी ये है कि हमें भूख लगना ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इस चीज़ से सफ़र करें कि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती तो आपको चाहिए कि आप पानी ज़्यादा पिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन की ये निशानी है कि जब आप ज़्यादा पानी नहीं पीते तो आपको भूख लगना कम हो जाती है। और अगर आपको भूख लगना कम हो जाएगी तो आप खाने का इंटेक कम करेंगे और खाने का इंटेक आप कम करेंगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसी तरह अगर आप लोग बहुत अरसे तक डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो आपको आपकी किडनी के भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। तो इन सब को अवॉइड करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट कर दें। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो जो एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है पानी पीने की वो हर एक के लिए डिफरेंट होती है। ये सब डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करती है आपके साइज के ऊपर, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर, आपकी एक्टिविटी लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं या जो मजदूर होते हैं, उनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसी तरह पानी की रिक्वायरमेंट आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इसी तरह हवा में नमी कितनी है, इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर आपके पानी की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। लेकिन जो जनरल रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें पानी की, तो जो एडिक्वेट इंटेक है वाटर का, वो मर्द हजरात के लिए दैट इज 3.7 लीटर्स और ख्वातीन के लिए वो है 2.7 लीटर्स पर डे। अब शायद आपको ये लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा पानी है, इतना तो हम लोग इंटेक नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप अपने पानी के इंटेक को एडिक्वेट बना सकें। सबसे पहली बात तो ये कि जो पानी हम लोग इंटेक करते हैं वो सिर्फ हमें सिंपल प्लेन पानी पीने से ही नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा शामिल होता है। फॉर एग्जांपल जो मिल्क है, जो कि दूध है, उसके अंदर 87% कंटेंट पानी का शामिल होता है। यानी कि जब हम लोग दूध का इंटेक करते हैं तो हम लोग पानी का भी इंटेक कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप दूध लेंगे, आप चाय लेंगे, आप कहवा लेंगे, आप कॉफ़ी लेंगे, इन तमाम खानों से भी हमें वाटर का कंटेंट मिलेगा। इसी तरह कुछ ऐसे फल हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जो खीरा है उसके अंदर 92% कंटेंट जो है वो पानी का होता है। इसी तरह वाटरमेलन, इसके अंदर 96% कंटेंट पानी का है। तो इस तरह के तमाम खाने खाकर हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि हम लोग अपने वाटर इनटेक को लेवल अप कर सकें। अब सेकेंड टिप ये है कि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाने लगे तो हम मेक श्योर करें कि हमारे साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर हो। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और हमें नहीं मालूम होता कि जहाँ हम जा रहे हैं या रास्ते में ही हमें पानी अवेलेबल होगा या नहीं। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये है कि जब भी आप कहीं बाहर जाने लगे आप अपने साथ बैग में एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, ताकि जब भी आपको प्यास लगे आप वहाँ से पानी पी लें। वरना ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरा दिन गुजर जाए और आप पानी का इंटेक ना करें। तो ये थे कुछ ऐसी टिप्स जिनको आप अडॉप्ट करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप ज़्यादा पानी पीने को अपनी एक हैबिट बना सकें। सो सेकंड हेल्दी हैबिट इज ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही बातें सुनते आ रहे हैं कि हमें ज़्यादा फल खाने चाहिए, हमें ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें ज़्यादा फल और सब्जियां क्यों खानी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमें कोई काम क्यों करना चाहिए, हमारे उस काम के करने को चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ज़्यादा
फल और सब्जियां क्यों खानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दीज आर न्यूट्रिएंट डेंस। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट डेंस क्या होते हैं, अगर हम इसको रिवाइज करते चलें तो न्यूट्रिएंट डेंस ऐसे खानों को कहा जाता है जो कि हमें एनर्जी यानी कि कैलोरीज तो कम प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऐसे ही खाने हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्विंग जो फ्रूट्स की है वो हमें सिर्फ 60 कैलोरीज प्रोवाइड करती है और इसी तरह एक सर्विंग जो वेजिटेबल्स की है वो हमें सिर्फ 25 कैलोरीज प्रोवाइड करती है। लेकिन इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन और मिनरल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इन्हें नेचुरल मल्टीविटामिन या नेचुरल मल्टी मिनरल कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। तो सबसे पहला फायदा तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का ये है कि दीज प्रोवाइड अस विद विटामिन एंड मिनरल्स। ये वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं जिनको हम लोग अपनी ओवरऑल डाइट से ओवरलुक कर जाते हैं, जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग अपनी कैलोरीज को तो अपने माइंड में रखते हैं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन और मिनरल्स को ध्यान में नहीं रखते और फिर हम लोग विटामिन और मिनरल्स को पूरा करने के लिए हम लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करें ताकि ना सिर्फ हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इंटेक पूरा हो बल्कि हम इसके बाकी फायदे भी उठा सकें। और वो बाकी फायदे क्या है? सेकंड फायदा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने का ये है कि दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद फाइबर। अब फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि जिसके हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर मैं आपको फाइबर के फायदे गिनवाऊं तो सबसे पहली बात ये कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। सेकेंडली ये हमारी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ यानी कि हमारी दिल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और थर्डली ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के हल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसी तरह फाइबर के और भी बेशुमार फायदे हैं और ये फाइबर भी हमें मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तीसरा फायदा आपको ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का ये होगा कि दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद वाटर कंटेंट। जिस तरह कि हम लोगों ने अपने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया कि जो वाटर है वो हमें सिर्फ पानी पीने से नहीं मिलता बल्कि हमें इस तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ से भी मिलता है। तो इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें वाटर कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग अपने पानी के इंटेक को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थे कुछ फायदे जो मैंने आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के गिनवाए। इसके अलावा भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं जिनको अगर मैं बताना शुरू करूँ तो ये पूरी वीडियो उसी में कवर हो जाए। तो अब मैं शेयर करती हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने को एक हैबिट बना सकें। तो सबसे पहले टिप्स ज़्यादा फ्रूट्स खाने की ये है कि जब भी आपको दो खानों के दरमियान भूख लग रही हो, आपको स्नैक कोई खाने का दिन हो, तो उस वक्त एक परफेक्ट टाइम है कि आप एक फ्रूट लें, उसको आप कट करें और उसको आप खा लें। अब बजाय इसके कि आप उस टाइम में कोई चिप्स खाएं, उस टाइम में आप कोई निम्को वगैरह खाएं, उस टाइम में आप कोई बिस्किट लें, तो इट इज़ बेस्ट कि आप उस वक्त एज अ हेल्थी स्नैक आप कोई फ्रूट खा लें। सेकेंडली जब भी आपको किसी मीठे की क्रेविंग हो तो इट इज़ बेस्ट कि आप उस वक्त कोई फ्रूट खा लें बिकॉज फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट होती है जो आपके मीठे की क्रेविंग्स को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। वेजिटेबल ज़्यादा खाने के लिए टिप ये है कि जब भी आप लोग खाना खाने लगें तो आप अपनी हाफ प्लेट को सैलेड के लिए मुख्तस कर दें। उस सैलेड के अंदर आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल डाल सकते हैं। आप उसके अंदर खीरा डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, सलाद के पत्ते डाल सकते हैं और इन सब को आप वैरायटी में ले सकते हैं। वैरायटी में खाने का ये मतलब है कि आप एक टाइम पे कुछ वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आप रात के वक्त कोई और वेजिटेबल्स लें। आप एक वक्त के स्नैक के लिए कोई फ्रूट ले रहे हैं तो आप दूसरे वक्त के स्नैक के लिए कोई दूसरा फ्रूट लें। अब वैरायटी में खाने के दो फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दिस विल बी मोर एपिटाइजिंग, दिस विल बी मोर अपीलिंग। अब एक वक्त में आप एक खाना खाएंगे, दूसरे वक्त में आप दूसरा खाएंगे तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। आप अगर एक ही चीज़ आप बार बार खाएंगे तो वो बोरिंग हो सकता है। और सेकेंडली ये कि आप जब डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जब आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से कवर हो जाएगी। सो ये थे कुछ फ़ायदे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के एंड आई होप कि इसके बाद आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने को अपनी हैबिट ज़रूर बनाएंगे। द थर्ड हेल्दी हैबिट इज बीइंग मोर एक्टिव, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। अब फिजिकल एक्टिविटी को मैंने इस वीडियो में क्यों शामिल किया जबकि हमारी वीडियो का टाइटल है 5 हेल्दी डाइट हैबिट्स। तो यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि जो भी हमारी ओवरऑल जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, ओवरऑल वेलबींग की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ डाइट नहीं आती, यानी कि आप सिर्फ हेल्दी खाना खा के ही अपनी डाइट को अपनी लाइफ को बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी नहीं बना सकते। इसके अंदर और भी बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि इसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है, इसके अंदर बेटर स्लीप आ जाती है, इसी के साथ साथ इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है जहाँ पे डाइट बहुत बड़ा हिस्सा है आपकी ओवरऑल वेलबींग का। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो ग्लोबल मॉर्टेलिटी का, यानी कि ग्लोबली जितनी भी डेथ्स होती हैं उनका 4th मेजर कॉज है फिजिकल इनएक्टिविटी। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है, जो पहले हम लोग ज़्यादा टाइम आउटडोर स्पेंड करते थे अब हम लोग ज़्यादा टाइम इंडोर स्पेंड करते हैं। हम सब का जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंटरी हो चुका है, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा बैठ के करने वाले काम करते हैं।
तो जब हमारा इस तरह का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक इंटेंशनल एफर्ट करें फिजिकल एक्टिविटी को दोबारा से अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की। जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ना करने के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, वहीं पर फिजिकल एक्टिविटी करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इससे आपका मूड इंप्रूव होता है, इससे आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसी तरह ये कुछ कैलोरीज भी बर्न करते हैं जो कि वेट लॉस में मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह ये आपकी बोन्स को, आपके मसल्स को हेल्दी रखता है। अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा कोई औखा काम, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से अपने घर के अंदर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपके पास मोबाइल की सहूलत मौजूद है, आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स। आप लोग 5 मिनट से स्टार्ट करें, आपके पास बेशुमार ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे और आप लोग अपनी मर्जी की जो एक्सरसाइज, अपनी मर्जी की कोई भी आसान एक्सरसाइज जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आप पहली दफ़ा एक्सरसाइज करेंगे तो यकीनन आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे, यानी कि आपको बल पड़ेंगे, लेकिन आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी। वो क्रैम्प्स जो हैं वो 4 से 5 दिनों में खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज करना भी मुश्किल लगता है तो आप कोशिश करें कि आप वॉक कम से कम ज़रूर किया करें। वॉक एक ऐसी सिंपल फिजिकल एक्टिविटी है जिसको हर कोई कर सकता है। वो बच्चा भी कर सकता है, वो बूढ़ा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके किसी पार्क में जाके किसी पार्क में जाके आप वॉक करें। आप अपने घर के अंदर, इवन आप अपने रूम के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। और अगर आप वाकई इसको एक हैबिट बनाना चाहते हैं तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने स्टेप्स को ट्रैक करें। जब आप अपने स्टेप्स को ट्रैक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप वाकई में करने को अपनी हैबिट बना रहे हैं या नहीं। मैं खुद 10,000 या 11,000 स्टेप्स का एक गोल रखती हूँ अपने लिए और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन के अंदर इतने कदम ज़रूर चलूँ। और ये मुझे मदद देता है कि मैं इस फिजिकल एक्टिविटी को, मैं अपनी वॉक को कभी भी स्किप ना करूँ। अगर आपको 10,000 या 11,000 स्टेप्स बहुत ज़्यादा लगते हैं तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप शुरू में कम स्टेप्स के साथ स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आप 5,000 स्टेप्स के साथ स्टार्ट करें और एक हफ्ते तक आप सिर्फ 5,000 स्टेप्स की वॉक करें। उसके बाद आप उसके अंदर 500 स्टेप्स की एडिशन करें और एक हफ्ते तक उतने स्टेप्स करें। उसके बाद आप 500 स्टेप्स की एडिशन करें और फिर आप उतने स्टेप्स लें। इस तरह क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और ये करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जब आप लोग वॉक करें तो आप उसको एक बोरिंग एक्टिविटी समझें, और ज़रूरी नहीं है कि वॉक करना आपके लिए बहुत बोरिंग हो। आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप उस वक्त अपनी तस्बीह पढ़ सकते हैं, आप उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और आप उस टाइम को बहुत प्रोडक्टिव वे के अंदर गुजार सकते हैं। तो ये थी हमारी हैबिट नंबर 3, विच इज बीइंग मोर फिजिकली एक्टिव। द फोर्थ हेल्दी हैबिट इज रिड्यूसिंग अवर शुगर एंड सॉल्ट इनटेक। अब तक हम लोगों ने कुछ चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की बात की, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की बात की, जिस तरह कि ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करना, फिजिकल एक्टिविटी को करना। लेकिन अब मैं इस बारे में डिस्कस करूंगी कि किस चीज़ को हमें अपनी डाइट से कम करना चाहिए, किस चीज़ को हमें अपनी डाइट से रिड्यूस करना चाहिए, और वो है शुगर एंड सॉल्ट। अब अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट के बगैर तो किसी भी खाने का कोई जायका ही नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह शुगर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मीठे की क्रेविंग्स होती है हमें, और मीठा हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि शुगर एंड सॉल्ट को कम करना है तो हम लोग कैसे इसको कम कर सकते हैं और क्यों हमें इसको कम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं कि किसी चीज़ को आपने अपनी डाइट से कम करना है तो हम लोग हमेशा बैलेंस की तरफ जाते हैं, हम लोग हमेशा मॉडरेशन की तरफ जाते हैं। हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें शुगर को अपनी डाइट से। ऑल्दो ये जो आर्टिफिशियल शुगर्स होती हैं या फिर ये जो रिफाइंड शुगर्स हैं, जो सफ़ेद चीनी है, इसकी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें नेचुरल शुगर्स हमें हमारे खानों से मिल जाती है, तो इसकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप कंप्लीटली शुगर को अपनी डाइट से अवॉइड कर दें, अपनी कंप्लीटली शुगर को अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दें। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज हम लोग बचपन से चीनी का इंटेक करते आ रहे हैं। अगर आपको मैं कहती हूँ कि आप शुगर को अपनी डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, तो आप चले एक हफ्ते तक तो आप शुगर फ्री डाइट पर चले जाएंगे, आप 2 हफ्ते तो आप ये कर लेंगे, इवन आप 1 महीने के लिए भी आप ये कर लें। लेकिन आप कभी भी इसको अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप इस हैबिट को अडॉप्ट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। हमारे बहुत सारे खानों के अंदर चीनी का इस्तेमाल होता है, हर बर्थडे के ऊपर केक होती है, हम लोग जब कहीं बाहर जाएं तो हम लोग किसी भी शुगरी खाने का या ड्रिंक का इंटेक करते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल कि हम लोग कंप्लीटली शुगर को अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दें। और इसी तरह जब हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट की
कमी भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर आप कम सॉल्ट लेते हैं तो आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, और अगर आप इसी तरह ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं, ज़्यादा सोडियम का इंटेक करते हैं, तो आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, और उसके बाद आपको दिल की बीमारियां भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप या तो कम्प्लीटली एक चीज़ को ख़त्म कर दें, या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इंटेक करें। मैं हमेशा ये कहूँगी कि वी शुड गो फॉर बैलेंस, वी शुड गो फॉर मॉडरेशन। अब कितना सॉल्ट का इंटेक हमें करना चाहिए और हम लोग कितना कर रहे हैं। जब हम लोग घर के खानों की बात करते हैं तो तब तो हमें अंदाजा होता है कि हम लोग कितना सॉल्ट इसके अंदर डाल रहे हैं। हम लोग खुद डाल रहे होते हैं, अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि कितना नमक जा रहा है हमारे खानों में। लेकिन जब हम लोग बाजार से कोई चीज़ लेते हैं तब तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि उसके अंदर कितना नमक गया है, उसके अंदर कितनी चीनी गई है। एक तरीका ये है कि आप प्रोसेस्ड फूड्स या जो पैकेज फूड्स जो हम लोग बाजार से जो चीज़ें लेते हैं आप उनको लेना कम कर दें। और अगर आप पहले से ही कम लेते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप न्यूट्रिशनल लेबल्स पढ़ें, बिकॉज न्यूट्रिशन लेबल्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि उस खाने के अंदर कितना सोडियम प्रेजेंट है, उस खाने के अंदर कितनी एडेड शुगर्स प्रेजेंट हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा पैकेज प्रोडक्ट जिसके अंदर कम शुगर है, जिसके अंदर कम सोडियम है, आप उसको ले लें, और जिसके अंदर ज़्यादा है आप उनको अवॉइड करें। जो सॉल्ट का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारी निमकों में, हमारे बिस्किट्स में, हमारे पिज्ज़ाज में, बर्गर्स में, जो भी हम लोग बाहर से जो चीज़ें लेते हैं इनके अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन ये जो सॉल्टी स्नैक्स हैं इनको आप एलिमिनेट कर दें, इनको आप हेल्दी स्नैक्स से अगर आप रिप्लेस कर दें तो आप बहुत हद तक अपनी जो एक्सेस सॉल्ट है, जो एक्सेस शुगर का इंटेक है, आप उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह जो हम लोग बेकरी से प्रोडक्ट्स लेते हैं उसके अंदर शुगर का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर एक्सेस जो फैट का कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप वही चीज़ें आप अपने घर में ट्राई करें। जब आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होगा कि आप उसके अंदर कितना शुगर, कितना सॉल्ट, कितना फैट आप उसके अंदर ऐड कर रही हैं। तो इस तरह बहुत हद तक एक्सेस जो सॉल्ट है, एक्सेस शुगर है, उसकी कंजप्शन को आप अवॉइड कर सकते हैं। आज की जो हमारी लास्ट हैबिट है वो है ट्राइंग टू अचीव बैलेंस। और इसका ये मतलब है कि जब भी आप कोई भी हैबिट न्यू स्टार्ट करते हैं तो आप ये ना सोचें कि इस हैबिट के अंदर मैं बिल्कुल परफेक्टली मैंने इस हैबिट को जो है ना अडॉप्ट करना है। अगर आप उस हैबिट को परफेक्टली अडॉप्ट नहीं कर पाते, कोई एक दिन आपसे स्किप हो जाता है, फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्टिविटी का आपका कोई एक दिन स्किप हो गया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का आपका कोई दिन स्किप हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा से जो है उस हैबिट को जो है बिल्कुल ही सिरे से ख़त्म कर दें। आप अपनी पिछली तमाम प्रोग्रेस को जो है अब जीरो पर लिए हैं, और आप ये सोचें कि अब मैंने एक दिन नहीं खाया तो इसका ये मतलब है कि अब मैं आगे भी नहीं खाऊं। नहीं, बल्कि ट्राई टू अचीव बैलेंस। अगर आपने एक दिन नहीं खाया तो आप कोशिश करें कि आप अगले दिन दोबारा से उस ट्रैक के ऊपर वापस आ जाए। और ये बात याद रखिए कि हमारा जो गोल है वो परफेक्शनिज्म नहीं है, हमारा जो गोल है वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि जो भी आप नया काम शुरू करें आप उसमें मुसलसल आप उसके अंदर तसलसल बरकरार रखें। अगर आपने एक दिन कोई जंक फूड खा लिया है, ये मतलब नहीं है कि जो आपकी पिछली तमाम प्रोग्रेस है वो सब जीरो हो गई है। नहीं, वो जीरो नहीं हुई। आप अगले दिन से दोबारा से हेल्दी ईटिंग की तरफ आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप काफ़ी अरसे से काफ़ी अच्छी अपनी डाइट रखी हुई है, और अब अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है जंक फूड के लिए, आपको पता है कि वहाँ पर जंक फूड होगा, आपका सॉल्ट और शुगर का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, तो इट इज़ ओके। आप अपने आप को अलाउ करें कि आप वहाँ पर जा सकते हैं कभी कभी, और आप अनहेल्दी फूड भी आप कभी कभी खा सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो जो हैबिट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, और आपको एक टाइम आएगा जब आप कंप्लीटली उस हैबिट को गिव अप कर देंगे। तो आप ऐसा ना करें। आप कभी कभी बाय डाइन आउट भी कर सकते हैं। आप कभी कभी यार ऐसे दिन भी आएंगे जब आपका पानी का इंटेक इतना नहीं हुआ करेगा, जब आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इतना इंटेक नहीं हुआ करेगा। तो कोशिश करें कि आप परफेक्शनिज्म की तरफ ना जाएं, बल्कि बैलेंस की तरफ जाएं और मॉडरेशन की तरफ जाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इन तमाम हैबिट्स के अंदर से आप कोई एक हैबिट को भी अगर आप अडॉप्ट करना चाहें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिर आप मुझे बाद में भी बताएं कि हैबिट को अडॉप्ट करने से आपकी लाइफ के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।